जय हिंद साथियों, आपका अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। और अगर नए हैं तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक से मित्रों, इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है, तो इसलिए हमने अपनी टीम को ये आज की क्लास के लिए ये टॉपिक चुना है कि ये टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिहाज से। इसलिए इस टॉपिक की आज हम शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों की सूची के बारे में आज बात करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विश्व में, किन देशों पर, कहां पर कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और उनका मुख्यालय किस देश में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिससे यूएनओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। इसके कितने अंग होते हैं यूएनओ के? तो आपको बताना है। इसके 6 अंग होते हैं। 6 अंग होते हैं। इसके 5 अंग जो है अमेरिका में है। एक इसका अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो कहाँ है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के द हेग शहर में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग। द हेग, द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में है। आपसे पूछा जाता है कि यूएनओ का कौन सा अंग जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से बाहर है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग शहर में है। कहाँ है द हेग? तो नीदरलैंड में है। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो आपको 6 बताना है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपके लिए यूएनओ से संबंधित होंगी। आगे है संयुक्त राष्ट्र महिला संघ। संयुक्त राष्ट्र महिला संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? तो यहाँ पर हडसन नदी है। हडसन नदी। ठीक है, आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य और जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। ये जो है यूएनओ का एक पार्ट है। क्या है? यूएनओ का पार्ट है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, देश हैं, तो आपको बताना है 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना जो है 1944 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना आपको बताना है 1944 में। और कार्य प्रारंभ कब किया था? यह जो कार्य प्रारंभ, यूएनओ कार्य कब से प्रारंभ किया करना? तो आपको बताना है 1945 में। 1945 में।
और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आईएमएफ का मुख्यालय आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी का क्या है, तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में मोस्ट फेवरेट जो है एक योजना थी, मोस्ट फेवरेट नेशन, मोस्ट फेवरेट नेशन योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कार्य कब से प्रारंभ किया, तो 1945 से। अगला है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है इसकी भी स्थापना जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में की गई थी। इसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। और इसने भी जो कार्य शुरू किया था वो 1945 में कार्य इसने शुरू किया था, 1945 में कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, कैपिटल है। आप यूएनओ का मुख्यालय जो है जरूर याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में है। और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड देश में है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, तो आपको बताना है बर्न है। क्या है, बर्न। आगे है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना जो है, स्थापना इसकी 1919 में हुई थी और इसे ILO कहा जाता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को हुई थी। रेड क्रॉस दिवस आपसे पूछ लेता है, तो पहले रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस, तो आपको बताना है 8 मई को है। कितने को, 8 मई को है। और रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय आपदाओं के समय राहत पहुंचाना। उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो आपदा के समय, आपदा के समय, आपदा के समय राहत पहुंचाना। किसका मुख्य उद्देश्य है, तो रेड क्रॉस का है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, स्थापना 1863 को, मुख्यालय कहाँ है, आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में बताना है। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन।
विश्व व्यापार संगठन जो है इसका जो पुराना नाम है गेट है, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रीटी ऑन ट्रेड। स्थापना इसकी जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में स्थापना हुई थी। 1995 में स्थापना हुई थी और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है। दो देशों के बीच जो व्यापार होते हैं इसी विश्व व्यापार संगठन की देखरेख में किए जाते हैं। इसमें चीटिंग करना जो है, दोनों देशों के बीच चीटिंग करने की अनुमति नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो आपको बताना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। और उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अधिकतर जो मुख्यालय है मित्रों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है तो आपको बताना है बर्न है। अगला जो मुख्यालय है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको हम WIPO कहते हैं। WIPO का जो मुख्यालय है यह भी कहाँ है तो आपको बताना है जो विश्व बौद्धिक संपदा है इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और इसका मुख्यालय कहाँ है तो वियना में है। वियना कहाँ है आपको बताना है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां पर है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आपको। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। अगला है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इंपॉर्टेंट है, इसे ओपेक कहा जाता है। स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है तो वियना में है। कहाँ है? वियना में है। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। अगला है अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन। अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है तो आपको बताना है लंदन में है। और लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की क्या है? कैपिटल है, जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल स्थापना जो है 1926 में हुई थी। स्थापना 1926 में और भारत इसका सदस्य बना। भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ। भारत इसका सदस्य बना। भारत सदस्य बना कब बना तो आपको बताना है 1949 को भारत इसका सदस्य बना। और राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो लंदन में है और यूनाइटेड किंगडम देश है और जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं। और राष्ट्रमंडल में कौन से देश शामिल होते हैं तो राष्ट्रमंडल में ऐसे देश शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हों। ऐसे देशों को हम राष्ट्रमंडल कहते हैं जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हों या जिन पर ब्रिटेन ने कभी शासन किया हो, ऐसे देशों के समूह को हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको बताना है रोम, इटली में है। रोम को जो है
रक्तवर्ण महिला भी कहा जाता है, रक्तवर्ण महिला। विश्व की प्राचीन साम्राज्य भी कहा जाता है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, रोम टाइबर नदी पर बसा हुआ है। और रोम कहाँ है? तो इटली में है। अगला है क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ, इसे हम दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेस। दक्षेस या इंग्लिश में इसे सार्क भी कहते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन स्थापना जो है 1985 को हुई थी, ठीक है। और इसमें इस समय सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश की संख्या, सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश 8 हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सार्क का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था। ढाका में पहला अधिवेशन हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आपसे सार्क के बारे में पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1885। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था। अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति तो इसका जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगला है विश्व आर्थिक मंच। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कॉलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये वाला जो एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और इसका जो मुख्यालय है केन्या देश में है। और कहाँ पर है? तो नैरोबी में है। नैरोबी में क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है शरणार्थियों के लिए जो अपने देश में नहीं रह करके दूसरे देश में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगला है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपने देखा होगा कि अधिकांश जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पर हैं? जिनेवा में है। और जिनेवा जो है कहाँ, किस देश में है? तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड में है। अगला है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। और यह कहां पर इसका मुख्यालय है? तो आपको बताना है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी सुना होगा जो पर्यावरण से संबंधित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार नदी पूछा गया है। अगला है कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष। तो कृषि विकास के लिए जो आपने FAO पढ़ा था, FAO, वह भी कहाँ है? तो आपको हमने बताया था कि रोम इटली में है। और
इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की भी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए जो है यूरोप का भारत किसको कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, तो आपको बताना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, तो कहाँ है इसका मुख्यालय, मैड्रिड स्पेन में है। हमारे देश में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे है और इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो इसके न्यायाधीश का कार्यकाल जो है 9 वर्ष के लिए होता है। 9 वर्ष के लिए न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, दहेग शहर कहाँ है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम। अगला है विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको तो हमने कई बार रिपीटेड है, रोम इटली में है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे भारत में प्रमुख वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित जो भी कलाकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। जैसे सितार वादक पंडित रवि शंकर, एग्जाम में पूछा जाएगा पंडित रवि शंकर जो है किस वाद्य यंत्र से, एग्जाम में पूछेगा कि पंडित रवि शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपको बताना है सितार वादक हैं। उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, बंदे हसन, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो आपको बताना है सितार। इसमें रवि शंकर और विलायत खान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे सरोद वादक अमजद अली खान, ये इंपॉर्टेंट हैं। अलाउद्दीन खान, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अली अकबर खान, विश्वजीत राय, चौधरी मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता, इसमें से आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट लगा के इन दोनों को तो जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा का नाम और भजन सोपरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों का नाम आपको संतूर वादक के रूप में याद कर लेना है। शहनाई वादक के रूप में बिस्मिल्लाह खान का नाम जो है शहनाई वादक के रूप में आपको याद करना है। अली अहमद हुसैन, दया शंकर का नाम भी आपको याद करना है। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अली अहमद, हुसैन खान, दया शंकर, जगन्नाथ, ये सारे जो है शहनाई वादक से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया का नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुंज मणि का नाम, ये यहां पर आपको चारों नाम जो है याद करने हैं, यहां पर आपको चारों नाम याद कर लेने हैं। तबला वादक कौन है, तो जाकिर हुसैन है, इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह, यहां पर ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हैं।
जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, लतीफ खान, इन सब का नाम कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इन सबको याद कर लीजिएगा। और आपके अग्निवीर के लिए तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन, तो आज की क्लास से आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है। वायलिन में जो है TN कृष्णन, डॉक्टर N राजन, L सुब्रमण्यम, तो इसमें आपको वायलिन में पहले और दूसरे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पखावज वादक में गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान का नाम आता है। इसमें गोपाल दास और लक्ष्मण सिंह का नाम अवश्य याद कर लीजिएगा। रुद्रवीणा के जो वादक हैं उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान का नाम इसमें आता है। और बीड़ा वादक में यश बालचंद्रन का नाम आपको याद करना है। यश बालचंद्रन का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। और इसके अन्य वादक हैं कौन से? कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इनका नाम आता है। मृदंग के लिए जो है मृदंग वादक के रूप में ठाकुर भीकम सिंह और जगदीश सिंह का नाम पालधार रघु के नाम आते हैं। तो इसमें आपके पहले नाम को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। तो मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद मित्रों।